नमस्कार साथियों। आज के लाइव सेशन के अंदर आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेबी एजुकेशन पे। और जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि आपके लिए डेली शाम 8 बजे वो हमारी लाइव क्लास रहती है। और जुड़े हुए सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और जो भी प्रश्न आज की हम लेकर के आए हैं आपके लिए, वो सभी प्रश्न है वो पशु परिचर की जो आपका एग्जाम होना है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो एक बार क्लास को आप सभी साथी है वो शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। और आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो साथियों आपकी स्क्रीन पे भी है। और आज हम थोड़ा डिजिटल बोर्ड है वो आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सही वॉइस वगैरह सही आ रही है, या फिर जो भी टेक्स्ट वगैरह या फिर जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो मैटर आपको सही तरीके से दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो वो भी आप हमें ज़रूर बताएं। आज की क्लास के अंदर है साथियों वो हमारे जो प्रश्न है हमारी क्लास के अंदर वो 25 प्रश्न रहने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। और चलिए अपने आज के सेशन को है वो स्टार्ट करते हैं। और आशा करते हैं कि आज का जो नया सेटअप है वो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न को। और पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पे है साथियों। तो आप ध्यान दें, राजस्थान की किस सभ्यता को प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी और सभ्यता के नाम से वो जाना जाता है? राजस्थान की किस सभ्यता को प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन है साथियों पहाड़ के नाम से, कालीबंगा, बेराट और पीलीबंगा के नाम से। राजस्थान की किस सभ्यता को प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है साथियों आहड़ सभ्यता के नाम से, कालीबंगा सभ्यता, बेराट सभ्यता और पीलीबंगा सभ्यता। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 1 का आपका सही आंसर हो जाएगा बेराट। बेराट सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है वो हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है साथियों, स्वीडन देश के पुरातात्विक अन्नारीड के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन किया गया था? स्वीडन देश के पुरातात्विक अन्नारीड के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन किया गया था साथियों? तो आपके ऑप्शन है पीलीबंगा सभ्यता का, नोह सभ्यता, रेड सभ्यता और रंग महल सभ्यता। स्वीडन देश के पुरातात्विकविद हन्नारीड के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन है वो किया गया था साथियों? तो आपके ऑप्शन है पीलीबंगा, नोहे, रेड और रंगमहल। एक बार वॉइस चेक कर लेना साथियों, वॉइस सही आ रही है नहीं आ रही है? तो क्वेश्चन नंबर 2 था साथियों आपका, स्वीडन देश के पुरातात्विक विद हन्नारीड के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन है वो किया गया था? तो किस सभ्यता का उत्खनन किया गया था साथियों? वो थी नोहे सभ्यता। नोहे सभ्यता का क्या किया गया था साथियों? उसके अंदर उत्खनन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है हमारा अगला, नगर योजना, साफ सुथरे राजमार्ग व फर्श में लगी अलंकृत ईंटें तथा ढलाननुमा छतों के लिए प्रसिद्ध सभ्यता कौन सी है? ढलानुमा छतों के लिए वो प्रसिद्ध सभ्यता कौन सी है? आहड़ सभ्यता, बेराठ, कालीबंगा और गणेश्वर। नगर नगर योजन, साफ सुथरे राजमार्ग व फर्श में लगी अलंकृत ईंट तथा ढलानुमा छतों के लिए प्रसिद्ध सभ्यता
कौन सी है? आपके ऑप्शन है आहड़ सभ्यता, बेराट सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 3 का साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका है वो सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है वो गलत है साथियों? पहला ऑप्शन है अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है, जुते हुए खेतों के प्रमाण हमें मिले हैं, मरण मूर्तियां प्राप्त हुई है, या फिर गोदीवाड़ा के अवशेष। क्वेश्चन नंबर 4 का साथियों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। मरण मूर्तियां है वो प्राप्त हुई है। और कालीबंगा सभ्यता से कौन सी मूर्तियां हैं वो प्राप्त नहीं हुई है? ये जो मरण मूर्तियां प्राप्त हुई है यह कथन इसका क्या होगा साथियों? गलत हो जाएगा। अग्नि वेदिकाएं प्राप्त किस सभ्यता से हुई है? तो कालीबंगा सभ्यता से। और जुते हुए खेतों के प्रमाण हमें किस सभ्यता के अंदर मिलते हैं साथियों? जुते हुए खेतों के प्रमाण है वो हमें कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। और गोदीवाड़ा के अवशेष है वो भी कालीबंगा सभ्यता से हमें प्राप्त होते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले अगले प्रश्न की तरफ। पुरासतल आहड़ को किस वंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया है? पुरासतल आहड़ को किस वंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया है साथियों? आपके ऑप्शन है परमार वंश, दूसरा ऑप्शन गुज्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश और गुहिल वंश। पुरासतल आहड़ को किस वंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया है साथियों? आपके ऑप्शन है परमार वंश, गुज्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश और गुहिल वंश। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 2 है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा साथियों। गुज्जर प्रतिहार वंश द्वारा है वो इसको क्या किया गया है? सही किया गया है या फिर अपनाया गया है, राजधानी के रूप में इसको अपनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गंदे पानी के निकास के लिए किस सभ्यता के लोग है वो चक्करकूप को अपनाते थे? गंदे पानी के निकास के लिए किस सभ्यता के लोग हैं वो चक्करकूप को अपनाते थे? तो आपके ऑप्शन है कालीबंगा, बालाथल सभ्यता, आहड़ सभ्यता और बेराट सभ्यता। गंदे पानी के निकास के लिए किस सभ्यता के लोग चक्करकूप को अपनाते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर द। कौन से के अपनाते थे? विराट सभ्यता के अपनाते थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा राजस्थान में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण है वो कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? बागोर सभ्यता, बालाथल सभ्यता, सुनारी सभ्यता और कौन सी सभ्यता है 4 नंबर पे? रेड सभ्यता। राजस्थान में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण किस सभ्यता से प्राप्त किए गए हैं? बागोर सभ्यता से, बालाथल सभ्यता, सुनारी सभ्यता और रेड सभ्यता। तो जो पशुपालन के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं साथियों वो किस सभ्यता से प्राप्त किए गए हैं? बागोर से प्राप्त किए गए हैं। कौन सी सभ्यता से प्राप्त किए गए हैं साथियों? बागोर सभ्यता से है वो प्राप्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से सही कथन कौन सा है? निम्न में से सही कथन की पहचान कीजिए। कथन कौन सा है? कालीबंगा व्यास नदी के किनारे विकसित हुई थी और विराट सभ्यता में समुद्रगुप्त का शिलालेख प्राप्त हुआ है। आहड़ सभ्यता के लोग मनके वाले आभूषण बनाने की कला से परिचित थे और सुनारी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में विकसित हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 था साथियों आपका कि निम्न में से कौन सा कथन है वो सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन की पहचान कीजिए।
पहला हमारा कथन था कि कालीगंगा व्यास नदी के किनारे विकसित हुई। कालीगंगा व्यास नदी के किनारे विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला ऑप्शन था हमारा कि कालीगंगा व्यास नदी के किनारे विकसित हुई थी, और यह ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। और विराट सभ्यता के समुद्रगुप्त का शिलालेख प्राप्त हुआ था, तो साथियों इसका भी 2 नंबर ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। आहड़ सभ्यता के लोग मनके के आभूषण बनाने से पहले से परिचित थे। ऑप्शन नंबर जो 3 है साथियों वो हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये भी जो ऑप्शन नंबर 4 है वो भी क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, कि जो आहड़ सभ्यता के लोग थे वो मनके बनाने की कला से भली भांति परिचित थे। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा स्थल ताम्रयुगीन नहीं है। निम्न में से कौन सा स्थल ताम्रयुगीन नहीं है। आपके ऑप्शन है गणेश्वर सभ्यता सीकर, कुराड़ा सभ्यता नागौर, जोधपुर जोधपुरा सभ्यता जयपुर की, और गिलुंड सभ्यता है वो राजसमंद के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। गिलुंड सभ्यता है जो राजसमंद के अंदर स्थित है वो ताम्रयुगीन सभ्यता नहीं है, और अन्य सभी है वो क्या थी, ताम्रयुगीन सभ्यता थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गंगानगर में स्थित कौन सा स्थल आर्य युगीन सभ्यता का है। गंगानगर में स्थित कौन सा स्थल आर्य युगीन सभ्यता का है। पिंड, पांडलिया, सावनिया, तरखान वाला डेरा और आहड़ सभ्यता। गंगानगर में स्थित कौन सा स्थल आर्य युगीन सभ्यता का है साथियों। तो कौन सा स्थल है, पिंड पांडलिया है, सावनिया, तरखान वाला डेरा और आहड़। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। विराट से प्राप्त भाब्रू का शिलालेख सम्राट अशोक के बौद्ध होने को सिद्ध करता है। वर्तमान में यह संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। कौन से संग्रहालय के अंदर है वो भाब्रू का शिलालेख है वो सुरक्षित रखा हुआ है। इलाहाबाद संग्रहालय में, पटना संग्रहालय, कोलकाता संग्रहालय या फिर चेन्नई संग्रहालय में। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम बेराट के किस स्थान में उत्खनन के कार्य के लिए चिन्हित किया था। डॉक्टर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम बेराट के किस स्थान को उत्खनन के लिए है वो चित्रित किया था। बिजक डूंगरी, बोमजी डूंगरी, गणेश डूंगरी और भीम डूंगरी। डॉक्टर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम बेराट के किस स्थान को उत्खनन के लिए है वो चिन्हित किया था साथियों। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। महासतियों वाला टीला बागौर के अंदर है, गोफन के प्रमाण बागौर में मिलते हैं, और बर्ड राइटर रॉक पेंटिंग ओजियाना में है, और प्राचीन जाक बाबा की यक्ष मूर्ति नोहे में स्थित है साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों, निम्न में से कौन सा कथन है वो गलत है। महासतियों वाला टीला बागौर में है, गोफन के प्रमाण बागौर के अंदर मिलते हैं, बर्ड राइटर
रॉक पेंटिंग ओजियाना में है, और प्राचीन जाख बाबा की यक्ष मूर्ति नोहे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, बर्ड राइटर रॉक पेंटिंग ओजियाना में स्थित है। आज का हमारा अगला प्रश्न है साथियों, डिलेक्स टाइप बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? डिलेक्स टाइप बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? गरदड़ा बूंदी, ईश्वर उदयपुर, ओजियाना भीलवाड़ा और चौथी बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों हमारा, डिलेक्स टाइप बर्तनों के लिए कौन सा स्थान है वो प्रसिद्ध है? गरदड़ा बूंदी, ईश्वर उदयपुर और ओजियाना भीलवाड़ा, चौथी बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों। ओशियाना ओशियाना भीलवाड़ा के लिए है वो डिलेक्स टाइप बर्तनों के लिए है वो ओशियाना क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है, और ओशियाना क्षेत्र है वो कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। किस स्थान से एक प्राचीन प्रथम अलंकृत गुफा प्राप्त हुई है? किस स्थान से एक प्राचीन प्रथम अलंकृत गुफा प्राप्त हुई है? गरदड़ा से, ओजियाना, बांका गांव, और ऑप्शन नंबर 4 है साथियों आपका बालाथल। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, बांका गांव। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा आज का अगला प्रश्न है साथियों, चौहान युग से पूर्व की सभ्यता का ज्ञान किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होता है? चौहान युग से पूर्व की सभ्यता का ज्ञान किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होता है? बागोर से, नलियासर, नगरी और बेराट से। क्वेश्चन नंबर 16 का साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा, नलियासर। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आहड़ से, बागोर से, गणेश्वर से, नोहे से। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना सही आंसर हो जाएगा, नोहे से प्राप्त हुए हैं। 5 सांस्कृतिक युगों के जो अवशेष मिले हैं हमें, वो कहाँ से मिले हैं? नोहे से प्राप्त किए गए हैं साथियों, नोहे से। अगला प्रश्न है साथियों, पुरावशेषों के संरक्षण हेतु एक संग्रहालय की स्थापना की गई थी। गणेश्वर में, कालीबंगा में, बालातल में और बेराट में। पुरावशेषों के संरक्षण हेतु एक संग्रहालय की स्थापना है वो कौन सी सभ्यता में या फिर कौन से क्षेत्र के अंदर की गई थी? गणेश्वर सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, बालाथल सभ्यता और बेराट सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों।
बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे कौन सा पूरा स्थल स्थित है? बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे कौन सा पूरा स्थल है वो स्थित है? ओजियाना, तिलवाड़ा, जोधपुर, रंगमहल। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा तिलवाड़ा। अगला प्रश्न है, पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? अलवर में, भरतपुर में, नागौर में और धौलपुर में। पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। भूकंप व तंदूर के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीगंगा से, बेराट से, गणेश्वर से, आहड़ से। भूकंप व तंदूर के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा का। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में असुमेलित युगम कौन सा है? भानगढ़ झुंझुनू, साबणिया बीकानेर, तेहड़ हनुमानगढ़, किराड़ोत जयपुर। क्वेश्चन नंबर 22 का साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा भानगढ़ झुंझुनू। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्राचीन पुरातात्विक स्थल गरदड़ा किस नदी के किनारे विकसित हुआ है? छाजी के किनारे, घोड़ा पछाड़, परवन और जाखम। प्राचीन पुरातात्विक स्थल गरदड़ा किस नदी के किनारे विकसित हुआ है? तो आपके ऑप्शन है छाजी में, घोड़ा पछाड़, परवन और जाखम। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा छाजी। राज्य की किस सभ्यता में धोलावीरा गुजरात के समकक्ष रखते हैं? राजस्थान की किस सभ्यता को धोलावीरा गुजरात के समकक्ष रखते हैं? गणेश्वर को, कालीबंगा को, आहड़ को और बालाथल को। राज्य की किस सभ्यता को धोलावीरा गुजरात के समकक्ष रखते हैं? तो आपके ऑप्शन है गणेश्वर को, कालीबंगा को, आहड़ को और बालाथल को। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा आहड़ को। अगला प्रश्न है साथियों, बागोर सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो आप इसका आंसर है वो हमें साथियों कमेंट में बताएंगे। कमेंट में हमें इसका आंसर दीजिए और मिलते हैं कल सुबह एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।